बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रहा है कुछ स्वीट मीठा। तो मीठा भी ऐसा जिसको बनाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा और आप पैकेट वाली रसमलाई को बाय बाय कह देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रसमलाई, वो भी पिस्ता फ्लेवर में। बहुत ही मज़े की बनती है, सॉफ्ट होती है, ऐसे जैसे आपके मुंह में घुल सी जाती है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि ये रसमलाई कैसे तैयार की है मैंने और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे कढ़ाई और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलो दूध, यानी कि 1 लीटर। तो ये दूध जो है फुल क्रीम मिल्क है और घर वाला दूध है। देखें आप इसमें मलाई देख रहे होंगे। और ये गर्म करके बॉयल करके मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब ये 1 किलो शामिल कर दूँगी मैं इसमें। आप चाहें तो यहाँ पे पैकेट वाला मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसको हमने एक उबाल आने तक यहाँ पे पका लेना है। देखिए यहाँ पे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं ये करूँगी कि चम्मच की मदद से ये देखें इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि दूध जो है हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए और इसका टेक्सचर और फ्लेवर और भी ज़्यादा क्रीमी बन जाए। तो देखें यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। बहुत ही इजी सी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। बस जो टाइम लगेगा हमें दूध को प्रिपेयर करने में लगेगा। तो इसमें डाल दूँगी मैं 5 छोटी इलायचियाँ, तोड़ के नहीं डाली, साबित ही डाली हैं। ये है मेरे पास बादाम, बारीक कटे हुए 12 दाने बादाम के मैंने लिए थे और उनको बारीक बारीक काट लिया था। हाफ़ मैं इस टाइम पे शामिल कर रही हूँ, हाफ़ गार्निशिंग के लिए बचा के रख लूँगी। और देखें पिस्ता हमने काट के रखा हुआ है। पिस्ते तकरीबन 20 दाने मैंने लिए थे क्योंकि हमने इसको पिस्ते का फ्लेवर देना है। आधा कप है मेरे पास चीनी। 1 किलो दूध के लिए आधा कप चीनी बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे देखें इसको मैं मिक्स करती रहूँगी और फ्लेम को यहाँ पे मैंने स्लो कर दिया है ताकि हमारा पिस्ते और बादाम इलायची का फ्लेवर अच्छे से दूध में आ जाए। तो चलें इसकी बॉल्स तैयार करते हैं। 1 कप है मेरे पास यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने डेयरी मिल्क वाला मिल्क बिल्कुल भी नहीं लेना। ये है 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाली है सूजी। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और ये है 1 टेबलस्पून घी। यहाँ पे ऑयल मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें घी शामिल करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन कलर, पाउडर कलर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और देखें 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें ग्रीन कलर डाल रही हूँ ताकि जो हम पिस्ता रसमलाई तैयार कर रहे हैं उसका कलर भी बेहतरीन सा आए, मज़े का लगे और फ्लेवर भी पिस्ते का ही आए। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं। और वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें ये घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। 1 अंडा था उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अंडा हमने पूरा शामिल नहीं करना, यहाँ पे 1-1 टेबलस्पून करके इसमें मैं डालूँगी और हम देखेंगे कि कितना इसमें रिक्वायर्ड है। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। तो ये दूसरा टेबलस्पून देखिए मैं भर के डाल रही हूँ। अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो हम दोबारा से ऐड कर लेंगे। पहले हम इस मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं स्पैचुला की मदद से। और ये देखें ये मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी ताकि जो कलर ग्रीन कलर और अंडा हमने शामिल किया है वो बहुत अच्छे से इस डो में मिक्स हो जाए। तो 3 टेबलस्पून काफ़ी हुए हैं, मुझे इनफ हुए हैं, मुझे और अंडा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखें बेहतरीन सी डो हमारी स्मूथ सी तैयार हो गई है। ये थोड़ा सा मैसी लगेगा आपको, हाथों पर चिपकेगा, मगर कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से ये हमने रसमलाई की डो तैयार कर ली है। अब हम इसके गोल गोल से छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेंगे, रसमलाई के पेड़े।
अब वही टेबल स्पून मैंने लिया है और इसी की मदद से ये देखिए मैं छोटी छोटी सी गोलियां बना लूँगी ताकि साइज़ इक्वल रहे, छोटे बड़े ना लगें। तो ये देखें ये तैयार कर ली है मैंने गोली। अब इसको हमने रखना नहीं है, फ़ौरन से गोलियां बनाकर रसमलाई की उबलते हुए दूध में शामिल कर देनी है। दूध को उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा लग रहा है। तो ये देखिए मैं फ़ौरन से ये गोलियां रख दूँगी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये आपने रसमलाई के बॉल्स जो हैं बिल्कुल भी रखने नहीं हैं, स्टे नहीं देना इनको, फ़ौरन से उबलते हुए दूध में शामिल कर देनी है। अभी आपको ये ग्रीन कलर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, मगर जो ही ये रसमलाई फूल के कुप्पा हो जाएगी, ये बिल्कुल बहुत प्यारा सा पिस्ता फ्लेवर और पिस्ता कलर में आ जाएगी। तो इस ईद पर ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। अच्छा जी, अब हमने इन बॉल्स को पकाना है। आपने साइडों से चम्मच चलाना है, इनको उलटना पलटना अभी नहीं है। अभी 5 मिनट के बाद हम इनको देखें पलट रहे हैं और देखें ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं उनको दूंगी पकने के लिए और फ्लेम आपने स्लो टू मीडियम ही रखनी है। देखें 10 मिनट हो गए हैं मुझे इनको पकाते हुए और देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और रसमलाई की बाल जो हमने इसमें बॉल्स डाली थी, वो देखें कितना साइज़ इनका बड़ा हो चुका है और वो दुगने साइज़ में आ चुकी हैं। तो चलें इसको ठंडा करके सर्व करते हैं। तो पहले रूम टेम्परेचर पे रसमलाई को आने दें और बाद में सर्व करें। देखें इसकी बॉल्स कितनी परफेक्ट बनी है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। अब आपने यही रेसिपी ट्राई करनी है अपने घर में और पैकेट वाली रसमलाई को भूल जाना है। बहुत ही मज़े की बनती है, यमी बनती है और पूरे घर वालों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो गार्निश के लिए जो पिस्ते बादाम मैंने बचा के रखे हुए थे, वो अब इस पे मैं गार्निश कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और विज़िट करें चटपटे पकवान का। इंशाल्लाह आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी और चटपटे पकवान आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने रसमलाई को सर्व कर लिया है। आप इसकी लुक देख सकती हैं, टेक्सचर देख सकती हैं और इसका फ्लेवर तो है ही लाजवाब। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है और दूध भी कितना गाढ़ा है माशाल्लाह से। हमने इसमें खोया भी ऐड नहीं किया और ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं बनी और ये मुंह में जाके घुल सी जाती है। तो इस ईद पे लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।